वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। सचिन पायलट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो वहां आपको ले चलते हैं। मेरे कंधों पर जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है। पूरी पार्टी को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक नेता की नहीं है। 130 साल से कांग्रेस पार्टी अपना खून पसीना बहा के देश में राजनीति कर रही है, आगे लोगों को लेकर जा रही है। तो सब नेताओं का सामूहिक योगदान रहा, सब लोगों ने मिलकर काम किया। इसीलिए आज मुझे गर्व है कहते हुए अध्यक्ष होने के नाते कि हमारी पार्टी आज न सिर्फ बीजेपी को चुनौती दे रही है, लेकिन इनको पराजय देने में भी हम पूरी तरह सक्षम हो चुके हैं। कांग्रेस नेताओं में कुछ ज्यादा ही उत्साह है और आपने चुनावी कार्यशाला में कहा था कि कुछ बयानबाजी, ऐसी बयानबाजी ना करे कांग्रेस नेता जिससे पार्टी को नुकसान हो। और अब जो बयानबाजी हुई है वो भी सबके सामने, उस पर कोई कार्रवाई होगी? आपने कहा था कि सीधे तौर से दो नेता तो दावेदारी पेश कर दिया, एक नेता का नाम हम ले लिया और कहा कि इनको सीएम प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। ऐसे में पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की क्या कार्रवाई करेगी, ये स्पष्ट? मुझे लगता है कि वसुंधरा जी बहुत हताश हो चुकी हैं, क्योंकि जितनी वो कोशिश कर रही हैं अपनी साख सुधारने की, वो कामयाब नहीं हो पाएंगी। और जो केंद्र नेतृत्व ने जो ऊपर से इन पर विश्वास जताया है, अंदर खाने कहीं ना कहीं मनमुटाव भी है। और ये अपने डिफरेंसेस कितना भी छुपाना चाहें, लेकिन पब्लिक जानती है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो या मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात हो, सब काम आधे मन से हो रहा है। सर, कांग्रेस की सर अगस्त में किस तरह तैयारी चल रही है? कमेटियां भी आ रही है, संगठन में नियुक्तियां भी हो गई है, राहुल जी के दौरे में अगस्त पूरा ठीक तो रहेगा कांग्रेस की रणनीतिक ग्राउंड पे? हमको बहुत पहले से मालूम है चुनाव कब है, तो अगर सारी बातें हम आपको नहीं भी बताएं, इसका मतलब नहीं कि तैयारियां नहीं है हम लोगों को। और मैं तो कह रहा हूं, मैं तो जब से मैं अध्यक्ष बना हूं 4.5 साल पहले से, उसी दिन से चुनावी मोड में हम लोगों ने काम किया है। मानसिक तौर पर हम चुनावी रणनीति बनाने में पहले से तैयार रहे थे, काम भी किया है, तो हमारा ग्राउंड वर्क तैयार है। सरकार ज़रूर बौखला गई है चुनाव हारने के बाद, अब वो तरह तरह के प्रयोग कर रही है, लोगों को बुला रही है और बहुत सारी इस मीटिंग करने के बाद, लेकिन मीटिंग में लोगों का जुड़ाव नहीं है। गिने चुने चंद भाजपा कार्यकर्ता आते हैं, कभी कभी वो जवाब दे जाते हैं मंत्रियों को, सांसदों, विधायकों को। हमारी तैयारी पूरी है, जनता हमारे साथ है। और ये जो बीजेपी अपने आप को बोलती है कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता चुनाव में, वो राजस्थान कांग्रेस ने कई बार प्रूव किया है कि हम आपको पराजित कर सकते हैं और भारी बहुमत से पराजित कर सकते हैं। कांग्रेस में भी बीजेपी की तरफ से नया प्रयोग चर्चा शुरू हो रही है कि संगठन सचिव, संगठन महामंत्री, ये सब पोस्ट पहले भी थी, ये कोई नया आविष्कार नहीं हो रहा है। और ये हमारा संगठन का बहुत बड़ा ढांचा है, उसमें अलग अलग जिम्मेदारी लोगों को दी है। कोई कम्युनिकेशन देखता है, कोई संगठन देखता है, कोई लॉजिस्टिक्स देखता है, कोई मीडिया तो अलग अलग काम बांट रखे हैं। लेकिन हमारा काम ये है कि जनता से जुड़ना है। लोग जो आज हम पे उम्मीद लगाकर देख रहे हैं, उनको अपने से और जोड़ना है। अभी बहुत चुनौतियाँ आएंगी, चुनाव से पहले सब तरह के दल भी आएंगे, सब तरह की बातें भी होंगी, लेकिन कांग्रेस को जैसे, और मैं तो जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी ना, मेरे को सिर्फ मेरी पार्टी को विजय दिलानी राजस्थान चुनाव के अंदर, यही लक्ष्य लेके सारे कांग्रेसन काम कर रहे हैं। 3 उपचुनाव हारने के बाद में बीजेपी ने बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स लिए हैं और परसेप्शन ये बनता जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए वो करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जो चुनाव नजदीक आने के साथ लिए जाने चाहिए। तो जो हारता है करेक्टिव मेजर उसको लेने चाहिए, जो जीतता है उसको लेने चाहिए। उनके करेक्टिव मेजर क्या रहे? अभी अध्यक्ष महोदय का, भाजपा के जो अध्यक्ष जी हैं, उनका स्टेटमेंट देखा मैंने, पता नहीं कोई हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, पता नहीं क्या बात बोली उन्होंने, 100-200 साल का ऊपर नीचे हो गया। तो अब करेक्टिव मेजर लेके अगर इस प्रकार की नियुक्तियां वो कर रहे हैं, उनको लगता है उनको लाभ होगा, तो उनको मुबारक है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमारी पार्टी ने सारे मेजर पहले ले रखे हैं, सब पुख्ता निज़ाम है, हम चुनौतियों को जानते हैं, समझते हैं। संसाधन, पैसा, बल उपयोग, उन सबको हराकर हम लोग चुनाव जीते हैं। और हम लोग बिल्कुल भी अति आत्मविश्वास में नहीं है। मैं तो पहले से जिस दिन परिणाम निकले उपचुनाव में, उस दिन कहा कि अब दुगनी विनम्रता से हम लोग जनता के बीच में जाना है। और पब्लिक इश्यूज़, आज महंगाई है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। ये बीजेपी के चंद नेता जो हैं, कभी गाय की बात करते हैं, कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जानबूझ के चर्चा को वो पट्टी से हटाना चाहते हैं। हम होने नहीं देंगे, हम चर्चा उस पर लेकर आएंगे, विकास पर लेकर आएंगे, बेरोजगारी पर, महंगाई पर लेकर आएंगे। आपने मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम शुरू करने की बात की, बीजेपी ने यात्रा शुरू कर दी है और अभी मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम का रोडमैप तैयार नहीं हुआ। आपका ये डिले क्यों हो रहा है? आप चिंता मत करो गोवर्धन जी, हमारा पूरी तैयारी है। चुनाव दिसंबर में होंगे, उससे पहले हम लोग कई तैयारियां जो कर चुके हैं आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन संगठन पूरी तरह